मैंने तुम्हें मना किया था ना। मेरी जगह तुम्हारे साथ है। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं जाऊंगी। İki yalnız bir doğru edebilirdik. Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz. Ben Mecnun, sen Şirin, tesadüf değil. Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz. Söz ettim mavilere, içimdeki yaralardan. Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var. Bu bir soygundur der gibi bakan, gözlerinden artık gider gibiyim. Gözlerinden artık gider gibiyim. Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın. Sığmadık şiirlere taştık. Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı. Ah kadehler kırıldılar sana bu gece. Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın. Sığmadık şiirlere taştık. Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı. Ah kadehler kırıldılar sana bu gece. Söz ettim mavilere, içimdeki yaralardan. Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var. Bu bir soygundur der gibi bakan, gözlerinden artık gider gibiyim. Gözlerinden artık gider gibiyim. Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın. Sığmadık şiirlere taştık. Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı. Ah kadehler kırıldılar sana bu gece. Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın. Sığmadık şiirlere taştık. Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı. Ah kadehler kırıldılar sana bu gece. इनके लिए जो चीज जरूरी थी वो हमने पूरी कर दी है। अब आप बिल्कुल परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। आप हर रोज मेरी बहन को देखने आएंगी और आप आने जाने की फिक्र ना करें।
किसी भी हवाले से आपको कोई कमी नहीं होगी। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। इस हालत में कुदरत साहिबा की देखभाल करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्या आप सब लोग इन्हें संभाल लेंगे? आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखभाल की जिम्मेदारी हमारी बहू की है। ये दिन रात इनके साथ रहेगी। आप बस ये बताएं, मेरी बहन खड़ी हो सकेगी या नहीं? मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये वक्त पर ही मुनस्सिर है। मेरी बहन फिर से चलेगी डॉक्टर, क्योंकि मेरी बहन हर मामले में हम सबसे बहुत मजबूत है। और एक बात, जिसकी वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई है, मैं उसकी जिंदगी को अजाब बना दूंगी। चलो आओ, चलो चलो बैठ जाओ। देखा देखा मेरी बहन को, क्या हाल हो गया इसका। आज से तुम मेरी बहन को खिलाओगी और पिलाओगी और इसका हर तरह से ख्याल रखोगी। याद रखना, तुमने जरा सी भी सुस्ती दिखाई या तुम्हारे चेहरे पर नागवारी देखी और तुम्हारी वजह से मेरी बहन को कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी बहन का अच्छी तरह से ख्याल रखो। अगर नहीं रखा ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। समझ गई तुम? मार दूंगी। और हाँ, अभी इसी वक्त मेरी बहन के पांव साफ करो। निसा साहिबा, एक अहम मसला आपको बताना है। वो दरअसल कुछ हो गया है। बताओ कौन सा मसला? चुप क्यों हो, बताओ ना। अदनान और अब्बास दोनों बच गए। क्या कहा तुमने? कैसे बच गए? उसने दरिया के किनारे हमारे दोनों आदमियों को मार दिया और जब हमारे दूसरे आदमी कब्र तक पहुंचे तो वो खाली थी। और ये इतने सुकून से बता रहे हो तुम? नालायक! रुको, बस करो, ये बहस का वक्त नहीं। चूंकि दोनों जिंदा हैं, तो वो दोनों हम पर जवाबी हमला करेंगे। अब हमें और मोहतात रहना होगा। अगर जरूरत पड़े तो मुहाफिजों की तादाद को बढ़ा दो। सुन लिया तुमने? सुन लिया तुमने? दफा जाओ, चलो। जाओ, उस एहसान पर भी नजर रखो। जाओ जल्दी। ठीक है। अदनान दमीर, देखती हूँ कौन ज्यादा ताकतवर है। जिसके तुम लायक हो वही मिलेगा। शाबाश शाबाश मेरी जान। आराम से आराम से आराम से। शुक्रिया। जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। दुनिया की हसीन तरीन औरत मेरी जान। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इंसान को इस तरह खाना चाहिए जैसे उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मैं तुम्हें पहले से ज्यादा चाहने लगा हूं। क्या बात है आपकी? और खा भी ऐसे रहे हो जैसे आज आखिरी बार खा रहे हो शायद। अगर तुम्हें जरा भी अंदाजा होता ना कि मैंने अपनी जान किस तरह से बचाई और अदनान को जमीन में से किस तरह से निकाला तो कभी ये ना कहती। खैर, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें ये बातें कहां समझ में आएंगी। अब्बास, कल थके हुए थे इसलिए बात नहीं हो सकी। अभी जब तुम मुझे ठीक लग रहे हो तो क्या मैं तुम्हें वो अहम बात बताऊं जो कल बतानी थी?
क्या हो गया मेरी जान? तुम कैसी बातें कर रहे हो? बताओ, इस वक्त इस हसीन नाश्ते के अलावा मेरे लिए क्या और अहम हो सकता है? बताओ जरा। कुछ नहीं मेरी जान, कुछ नहीं। खुदा के लिए बस करो। अब्बास, बस बहुत हो गया। तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम्हें कितने प्यार से कह रही हूँ कि कुछ बताना है और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ अब्बास? कसम से। सुबह खैर अम्मी। सुबह बखैर अम्मी। रुक जाइए, ज़हमत मत कीजिए। आज मैं कुर्सी खींचूंगा आपकी। आइए आइए। दुनिया की सबसे प्यारी माँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ आप ही हैं। आइए बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर लतीफ। सुबह बखैर मेरे खानदान वालों, सबको सुबह बखैर। अब्बास, आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे कसम खुदा की, ये जिंदगी बहुत हसीन है अम्मी। जितने दिन हाँ, बचे ये हैं तो अच्छे है। से गुजारे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा प्यारा भतीजा आ गया। गुड मॉर्निंग। प्यारी बहू भी यहाँ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भतीजे, तुम ये खाओ, तुम्हें खाना भी चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं भतीजे, इसके अंदर बहुत प्रोटीन मौजूद है। ये लो, प्रोटीन खाओ, जान बनाओ, मसल फुलाओ। तुम में जितनी जान होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है मसल्स की। तुम्हारी जान बिल्कुल खत्म हो गई है, वरना किसी की जरूरत ना पड़े तुम्हें। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चाचा और भतीजा कितने अच्छे से मिल रहे हो, साथ बातें कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। हाँ, ऐसी ही शान शौकत हमारी हवेली के शाया निशान है। सब इख्तिलाफ अब भुला दिए गए। अम्मी शर्म करें, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मुझ में और मेरे भतीजे में कभी इख्तिलाफ रहा ही नहीं। समझ में आने वाली बात ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। हमेशा इस खानदान का सरबरा होने के तौर पर मैंने अच्छे मंसूबे बनाए हैं और यही चाहा कि हमेशा इस घर में अमन रहे। हमेशा यही कोशिश की है कि हर एक बात में इत्तेफाक हो हम लोगों में। मेरी जिंदगी का मकसद यही है और आगे भी यही रहेगा। कुछ बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए। अगर आप खुशकुन खानदान की दास्तान खत्म कर चुके हैं तो अब हम सीरियस मामलात पर बात कर सकते हैं। हाय हाय, किस्मत तो देखो जरा मेरी। मैं उसी हवेली के किचन में नाश्ता कर रही हूँ जिसमें मेरी बेटी रहती है। वाह वाह। हालांकि मैंने तो सुना था कि इस मेज पर सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जो दमीर खान खानदान के हैं। खुदा की कसम, अगर मैं कह दूं ना अपने दामाद से तो हाँ, वो मेरे लिए इससे बेहतर मेज सजा देगा। लेकिन वो तो मेरी नेकी है कि बस मैं दिखावे पे यकीन नहीं करती। वरना मेरी बेटी तो बिल्कुल एंजेलिना जोली लगती है जो इस खानदान के बेटे से ब्याही गई। वरना बस छोड़ दो, देखना तुम, एक दिन सब बदल जाएगा मेरी बच्ची। याद रखना मेरी ये बात अच्छे से। अगर इस हवेली पर हुरिया और उसकी बेटियां नाम की तख्ती ना लगवाई तो नाम बदल देना तुम मेरा। बेटी, तुमने ड्राइंग रूम देख लिया ना? कोई कमी तो नहीं रह गई? कोई कमी नहीं है अम्मी, मैंने सब कुछ रख दिया है। हाँ, थोड़ी सी कमी है बेटी, ख्याल रखा करो ना हर चीज का। देखो इस मेज पर तो 2 किस्म की पनीर भी नहीं जो हम खा सके मजे लेके। और हाँ दोहा, तुम याद रखना मेरी बात, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों इसी किचन में जाया हो जाओगी काम करते करते। तो पाए। अरे अब बस भी कर दे आपा, कब से यहाँ बैठी चिड़चिड़ कर रही है, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब नाश्ता करना है तो करें, वरना जल्दी से उठ जाए, मेरे बहुत काम रहते हैं। तंग करके रख दिया है आपने। नहीं नहीं, मैं क्यों उठ जाऊं यहाँ से? मैं तो सब कुछ खा के उठूंगी यहाँ से, ऐसे थोड़ी छोड़ के उठूंगी। कसम से, अगर इन जैसे लोग आज के जमाने में हैं तो मुझे तो लगता है हम पत्थर के जमाने में जी रहे हैं। ना कोई तजस्सुस है ना सवाल है, बस बेवकूफों की तरह खड़ी रहती हैं और सारी जिंदगी इसी तरह गुजार देंगी काम करते करते। इनके मुंह कौन लगे भला? हमें नहीं समझ पाएंगी ये कभी। अरे अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? ये हमें कैसे समझ सकती हैं? ये तो नौकरानियां हैं। ये क्या कह रही हो तुम? जुबान संभालो। क्या करोगे अगर नहीं संभाली? हाँ, मेरी बात सुनो, हमारे साथ अच्छे से रहो, वरना अंजाम फरीहा जैसा होगा, याद रखना। अरे मेरी बेटी मैनेजर है, तमीज से बात करना सीखो जरा। बस बहुत हो गया, खामोशी से नाश्ता करो और चलती बनो फिलहाल के लिए। आप जानते हैं उसगिश खानदान ने मुआहदा तोड़ दिया है। उन्होंने चचा पर हमला किया। अब जो भी हवेली से बाहर जाएगा सबको इत्तला देकर जाएगा और बगैर इत्तला के कोई कुछ नहीं करेगा, ये बात जान ले। ठीक है, क्या कुछ और भी ऐसा है जो हमें मालूम नहीं है अदनान? दादी जान,
जरा एहतियात बरतें। हमें हर कदम पर मोहतात रहना होगा। चूंकि तुम सब इस हवेली के बहादुर मुहाफिज हो, तो तुम सबको मिलकर इस हवेली की हिफाजत करनी होगी। और मैं और मेरा भतीजा, हम दोनों मिलकर बाहर के मामलात संभालेंगे। लेकिन यकीन रखिए, ये सारे मसले मैं एक एक करके हल करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम और तुम्हारे घर वाले यहीं पर रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे वो। बेटा, मतलब तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो इस बारे में अदनान? मेरा मतलब है, हमें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? दादी जान, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया है। अब वो हम लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होंगे और वो हमसे बदला लिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसलिए हमें एक साथ रहने की जरूरत है। अदनान, सब ठीक तो है ना? मुझे उम्मीद है सबने मेरी बातें अच्छी तरह समझ ली है। मुझे अब कंपनी जाना होगा। भतीजे, ठीक है, लेकिन हमारी प्लानिंग का क्या हम लोग उनसे इंतकाम नहीं लेंगे? चाचा, जरा इंतजार करें, बदला जरूर लेंगे। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अपना प्लान भी बता सकूं तुम्हें। जल्द ही पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब नाश्ता कीजिए। या मेरे खुदाया, समझ नहीं आ रहा, ये कोई फिल्म बनाना चाह रहा है क्या? हमें तो महज एक प्लान चाहिए। इसका तो हमेशा का ही हो गया, हर बात को राज रखना चाहता है। ये गलत है। और फिर क्या था? उस नवीन ने मुझे घर से निकाल दिया। एक बार भी नहीं कहा किसी ने कि रुक जाओ, तुम कहां जाओगी। जरा भी रहम नहीं किया कि मैं अकेली हूं। लेकिन ये सब मेरी ही गलती है। मैंने उस झूठे अब्बास पर यकीन किया। अगर वो मेरा साथ देता ना, तो कोई मुझे घर से नहीं निकाल सकता था। मेरे मुंह से तो बद्दुआ ही निकलती है उसके लिए। मैंने अपनी पूरी जवानी उस हवेली में जाया कर दी, सारी की सारी। मेरी हालत देखिए क्या हो गई हूं मैं। फरीहा, प्लीज ऐसा मत करो, रो मत। कैसे न रहूं आपा, कैसे न रहूं? तुमने कुछ नहीं देखा? वो सब एक साथ आए और उन लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं तो बस बुत बनकर खड़ी रही उनके दरमियान। इतनी शर्मिंदगी हुई, इतनी जलील हुई मैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकी अपने लिए, कुछ भी नहीं। अच्छा बस करो, रोना तो बंद करो फरीहा। ये पहली बार नहीं है और आखिरी बार भी नहीं होगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारा मकसद क्या है, वरना हम गरीब हो जाएंगे। तुम जानती हो ना हमने कितना जोर लगाया कि तुम्हारा अब्बास से अच्छा सा रिश्ता बना रहे। क्या तुम चाहती हो कि ये सारी मेहनत जाया हो जाए? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या करूं मैं? आप ही बताएं, मैं क्या करूं? लोगों ने तो मुझे हवेली से ही निकाल दिया है। अब्बास तो मेरी कॉल्स का जवाब ही नहीं देता। जब भी मुझे उसकी जरूरत होती है, वो तो मेरी जिंदगी से गायब हो जाता है। कैसे मकसद पूरा होगा? कैसे वापस जाऊंगी मैं, बताएं? फिक्र मत करो, नाज़नीन कोई ना कोई हल निकाल ही लेगी। चलो अच्छा, बस रोना बंद करो, खुद को संभालो ना, वरना तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ और झुर्रियों भरा लगेगा। अरे आबा, तुमने क्या कह दिया? मेरा खूबसूरत चेहरा ही तो मेरे लिए सब कुछ है। अल्लाह ना करे से कुछ हो। खैर, ये बताओ रुस्तम का क्या होगा? देखो मैं कह रही हूँ तुमसे, वो आदमी बहुत अमीर हो जाएगा। और वैसे भी अब वो दमीर खान खानदान का रिश्तेदार बन गया है। और खुदा के लिए उस औरत हुरिया से तो अलग करवाओ। उससे क्या चीज है? वो किस किस्म की औरत है? तौबा है भाई, आफरीन है तुम्हें। मैं तो दुआ करती हूँ कि काश उसका खानदान बर्बाद हो जाए, काश उसका घर तबाह हो जाए। मुझे तो उस औरत पर शदीद गुस्सा आता है जब मैं सोचती हूँ, शदीद। उसका भी वक्त आएगा फरीहा बेटा, उसका भी एक वक्त आएगा।